दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश अरोड़ा। मेरे YouTube चैनल KDK किस्सा दुनिया का में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कई प्रकार के सिक्कों की एक साथ जानकारी दूंगा जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आइए देखते हैं। इस तरह के FSS कॉइन आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1992 से लेकर और भी आगे जारी रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये सन 2000 का स्टारमेंट का सिक्का है और आप इसको कलेक्ट करना है क्योंकि इसकी कीमत यूएनसी में इस समय 100 रुपये हो गई है। यानी कि अगर ये एक्स्ट्रा फाइन भी है तो 35-40 रुपये की कीमत रखता है। इसलिए इसमें विदेशी मिंट में भी ये कॉइन 1 रुपये के आए थे। आपको विदेशी मिंट का कलेक्ट नहीं करना है, आपको स्टार हैदराबाद मिंट का करना है कलेक्ट। इस तरह के FSS कॉइन 1994 में जारी किए गए थे और ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के नाम से जारी किए गए थे। इसमें स्टार मिंट का सिक्का जो कॉइन है हैदराबाद मिंट का, उसकी कीमत इस समय 50 रुपये है यूएनसी कंडीशन में, और नोएडा मिंट की 35 रुपये। लेकिन ये कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, रफ कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा है कंडीशन अगर यूएनसी ना हो तो कम से कम एक्स्ट्रा फाइन तो होना ही चाहिए। इसलिए इन सिक्कों को आप कलेक्ट कीजिए। ये है 1995 का FSS कॉइन और ये सभी मिनटों में डाले गए थे। ये कलकत्ता मिंट का है। अगर ये यूएनसी कंडीशन में होता तो इस समय इसकी कीमत है 40 रुपये, और अगर ये क्या नाम है स्टार मिंट का होता तो इसकी कीमत है 60 रुपये। तो आप ये ध्यान रखिए कि जैसे थोड़ा सा ये घिसा हुआ है, आपको एकदम साफ साफ कॉइन इकट्ठा करने हैं। इसमें 1995 में 95 का FSS कॉइन 1 रुपये का, आपको कम से कम स्टार मिंट और नोएडा मिंट का और कलकत्ता मिंट का, सभी मिंट का कलेक्ट कीजिए। लेकिन स्टार मिंट कम दिखाई दे रहा है, उसकी कीमत कुछ ज़्यादा है, इसलिए उसको भी ध्यान रखिए, सबको कलेक्ट कीजिए। ये 1994 का FSS कॉइन है और ये देखिए आप, और इनमें आपको सभी मैंने बताया साफ साफ सिक्कों को कलेक्ट करना है। और ये 1994 का देखिए नोएडा मिंट का सिक्का है, लेकिन आपको नोएडा मिंट का भी रखना है, और अगर स्टार मिंट का आपको मिल जाता है तो उस पर भी ध्यान देना है, उसको भी आपको कलेक्ट करना है। इस समय इसकी कीमत तो 35 रुपये है से 60 रुपये तक है यूएनसी कंडीशन में, लेकिन और बढ़ने की संभावना है। 1994 का, उसको ध्यान में रखते इसको कलेक्ट कीजिए। ये 1993 का कॉइन है, FSS कॉइन है, और ये जितने भी कॉइन हैं अब धीरे धीरे ये स्केयर हो रहे हैं, आगे चल के रेयर भी हो जाएंगे। 1993 में यदि आपको कॉइन मिलता है जनरल सर्कुलेशन में, थोड़ा सा गंदा सिक्का है, आपको साफ साफ सिक्का इकट्ठा करना है और सभी मिनटों के आप सिक्कों को कलेक्ट कीजिए, और ख़ासकर स्टार मिंट के सिक्के ज़्यादा बेहतर हैं। तो इस समय उनकी कम से कम कीमत इस समय 50 रुपये और बढ़ने की संभावना है। ऐसे FSS कॉइन 1 रुपये स्टील वाले 1992 से जारी हुए थे, 1991 तक कॉपर निकल के बने थे। और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि 1992 जो शुरुआत हुई थी FSS कॉइन की, उस मिंट के सिक्कों को कलेक्ट करना है, चाहे वो किसी भी मिंट के हों, और उनको मिंट करेंगे तो उनको मिंट, अगर वो उन मिंटों के सभी सिक्कों को यदि आप अपने पास कलेक्ट करेंगे तो इनके रेयर स्केयर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और 1992 का तो ये सिक्का FSS कॉइन का कम से कम इस समय 100 रुपये का हो चुका है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये सुभाष चंद्र बोस का 1997 का सिक्का है मेरे पास। इसी में दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जनरल सर्कुलेशन में 1996 के भी सुभाष चंद्र बोस के सिक्के आए हैं। असल में जब वो मिंट हो रहे थे तो कुछ ईयर गलत हो जाने की वजह से उस कॉइन को मिंटेज को रोक देना पड़ा, जिसके कारण कि उसको रोककर 1997 जो सही ईयर था उसी को जारी करना पड़ा। उसमें मिंट से मतलब नहीं है। आपके पास 1996 का यदि सुभाष चंद्र बोस का सिक्का है तो बहुत कीमती है, उसकी कीमत 4000 रुपये है, और इसको ध्यान में रखते हुए इसको कलेक्ट कीजिए।